नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदे सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम प्रक्रिया समझेंगे शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से हम एसवीजीएमएस के लिए यानी कि स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट रहेगी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बात को साथियों। स्टाफ लॉगिन करना है। स्टाफ लॉगिन में भी आप अगर डेस्कटॉप मोड यूज करते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा साथियों, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन के अंदर फर्स्ट में लिखा आ रहा है पोस्टिंग और डेप्यूटेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखो, आवेदन में आवेदित जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। एक बात मैं आपको शुरुआत में बता दूं साथियों कि अगर आप जो है खुद के जिले के मॉडल स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 10 नंबर बोनस के मिलेंगे, ये भी ध्यान रखें आप। बाकी बाहर के लिए करेंगे तो अलग तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू और रिटन एग्जाम। इंटरव्यू और या रिटन एग्जाम के बेस पे आप पहले से किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में है क्या। अगर यस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको एलिजिबल ही नहीं कर रखा है। यानी कि जिसने पहले एग्जाम दे दिया और वो किसी मॉडल स्कूल में है पहले से, वो नहीं कर सकता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट, मतलब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मतलब पोस्टेड है क्या इस डेपुटेशन पे। तो यस और नो के ऑप्शन में आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर है तो यस पे करना है, नहीं तो नो पे करना है। तो एलिजिबल ही नहीं है तो यानी कि नो ही करना है आपको। उसके बाद में आर यू पोस्टेड करंटली इन टीएसपी एरिया, क्या आप टीएसपी एरिया में पोस्टेड है तो यस, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी खुद की पोस्ट ही खुल के आए, मतलब किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विवेकानंद खुल के आएगा, स्वामी विवेकानंद। और अप्लाइड पोस्ट में आपकी खुद की पोस्ट खुल के आ जाएगी, आप जिस पोस्ट पे अभी कार्यरत है वही पोस्ट खुलेगी। उसके बाद में अप्लाइड सब्जेक्ट, बस आप इसको चूज करते जाइए। बीएसटीसी में सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर संभाग, आप कोई सा भी संभाग चूज कर सकते हैं। ये सारे डिवीजन आपके सामने खुल के आ जाएंगे, कोई सा भी एक संभाग चूज कर ले, है ना। जो आप कोई सा भी का मतलब जहां आपको जाना है। ठीक है, जब आप संभाग चूज कर लेंगे साथियों, संभाग चूज करने के बाद में आपसे जिला पूछेगा। ठीक है, ये संभाग चूज कर लिया, उसमें आपसे जिला पूछेगा, जो भी आपका जिला है उस जिले को सेलेक्ट कर ले आप। और उसके बाद में ये देखो, मैंने पहले से ही क्या कर रखा है साथियों, अप्लाई कर रखा है। ठीक है, इसलिए इस तरीका खुल के आ रहा है ना। अब इसके अंदर अगर अपन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है साथियों, इस पहले वाले को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो ये हमने कर दिया था। अब ये करने के बाद में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये सेव का ऑप्शन मिलेगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, सारे सेलेक्ट कर लिए। अब अपन आ गए शुरुआत में। यहाँ पर क्या आ रहा है साथियों, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, व्यू का बटन आ रहा है, नेम वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर खुल के आ रही है। इसमें आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की खुल के आएगी, दिखेगी आपके सामने, है ना। ये पूरी प्रोफाइल आपके सामने खुल के दिखेगी, है ना। इस पूरी प्रोफाइल को चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। और उसके बाद में आपको ऊपर बढ़ जाना है। ऊपर बढ़ने के बाद में लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज पूछेगा। लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश रीड कर लेते हैं। यस, पढ़ लेते हैं। हिंदी, मतलब इंग्लिश को राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या, इंग्लिश बोल भी लेते हैं क्या। तो आपको ये चूज करना है। उसके बाद में वही हिंदी के लिए क्या पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। फिर राजस्थानी के लिए पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। ठीक है, या इसको आपको क्या कर देना है, सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर लेना है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। मैंने पहले से भरा, एक बार ट्राई करा था। अब यहाँ से आपसे पूछेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, सेकेंडरी यानी 10वीं कब पास की। सब्जेक्ट में आप क्या डाल देंगे, ऑल सब्जेक्ट डाल देंगे साथियों, कितने परसेंट आए और मीडियम कौन सा था, हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम। ठीक वैसे ही फिर हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में आपको पासिंग ईयर डालना है। सब्जेक्ट में आपको स्पेसिफाई करना है आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी सब्जेक्ट आपको लिख देना है, कितने परसेंट बने, मीडियम चूज कर लेना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है सारी डाल देनी है और सेव बटन दबा देना है। उसके बाद साथियों फिर आगे आ जाएंगे, ये आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, है ना। आपने बीएड कर रखी है तो उसकी डिटेल डालो, एमएड कर रखी है, जो जो भी इनमें से कर रखी है। बीएसटीसी है, केवल लेवल 1 है तो बीएसटीसी में डालनी पड़ेगी आपको। ये सारी चीजें डालने के बाद में क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछेगा टीचर अवार्ड, क्या आपको कोई टीचर अवार्ड मिला है। अगर यस तो नेशनल है, स्टेट है,
डिस्ट्रिक्ट लेवल का कौन सा मिला है, कुछ नहीं मिला है तो छोड़ दीजिए, मिला है तो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये चीजें, वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन, क्या आपने इसमें कोई काम कर रखा है क्या, कोई वर्कशॉप वगैरह आपने दे रखे हैं, सेमिनार आपने होस्ट कर रखे हैं, मतलब आप खुद ट्रेनर के तौर पे नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, यस नो आपको कर देना है यहाँ पे, स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो। और अगर 10th और 12th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट तो है तो वो सेकंड ग्रेड टीचर है या लेक्चरर है ना, प्रिंसिपल्स है, उन लोगों के लिए ये है, बाकी तो नहीं है। लेवल 1 में तो 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता ही नहीं है, तो अगर आपने इनमें जो है ना, ये तो जिसके लिए अप्लाई है वो कर देना। टीचिंग एक्सपीरियंस इन केवीएस मॉडल स्कूल वगैरह, एनवीएस केवीएस में अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव करना है। उसके बाद में आपको लास्ट 3 सालों का रिजल्ट पूछेगा साथियों, है ना। 18 19 का, 19 20 का और 20 21 का, ये 3 ईयर का बोर्ड रिजल्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 ईयर का बोर्ड रिजल्ट पूछ रहा है तो इसमें आपको 100%, 90%, 80% जितना भी है, 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं, जिस क्लास में आपने पढ़ाया है उसका करके आपको सेव कर लेना, इजीली सेव हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में आपसे पूछेगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, पीजी, डीसीए, बीसीए, एमसीए, ए लेवल, ओ लेवल, आरएससीआईटी, बीटेक, इनमें से जो कुछ भी कर रखा है वो आप डाल दें। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि कंप्लायंस विथ कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशंस, कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन आप कर सकते हैं, एमएस ऑफिस, ईमेल, ईमेल तो कर ही देना सारी, यूज ऑफ इंटरनेट हम सब करते ही हैं, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, एमएस ऑफिस, जो जो आप कर सकते हैं उस पर आप टिक करिएगा। स्किल टू डेवलप ई कंटेंट, क्या आप ई कंटेंट डेवलप करने का स्किल है आपके पास, यस और नो में आपको जवाब देना है ना। ये प्राप्तांक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद में सेव कर लेना है। उसके बाद में आपका डेजिग्नेशन यहाँ पर खुल के आ रहा है। डेजिग्नेशन में आपको यहाँ से अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, अगर खुद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपका पे स्केल आपको सेलेक्ट करना है, मतलब L10 है, 11 है, 12 है, जो भी है। पोस्टिंग प्लेस, अपने स्कूल का नाम डाल देना है, रूरल है या अर्बन सेलेक्ट कर लेना है, आपका स्कूल ग्रामीण है या शहरी है। उसके बाद में यहाँ पर कितने साल और कितने महीने हो गए आपको, ठीक है, कंप्लीट कर लेना। जैसे कि 11 महीने और 10 दिन हो रहे हैं, मतलब 5 साल 11 महीने 10 दिन हो रहे हैं, तो 5 साल 11 महीने डाल देना, ठीक है, 10 दिन को छोड़ देना। यानी कि साल और महीने पूछ रहा है, कंप्लीट जो हो गए वो डाल के सेव कर लेना है। उसके बाद में टोटल एक्सपीरियंस पीरियड, मतलब शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तो शहरी क्षेत्र में मान लो कोई 2 साल 11 महीने रहा है तो 2 साल 11 महीने, और ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहा है तो वो यहाँ पर साल और महीनों में डाल देना है। उसके बाद में आपको वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट, समसा वगैरह में आपने कोई प्रोजेक्ट पर काम किया है तो प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट में आपका डेजिग्नेशन क्या था, आप किस पद पे थे, कौन सा वर्ष था और कौन सा महीना था, और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। फिर ए सर्टिफिकेट गिवन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द इंटेंशन दैट नो एक्शन इज प्रपोज्ड पेंडिंग प्रेजेंटली, आपके खिलाफ कोई भी जो है एक्शन जो है प्रपोज नहीं है, पेंडिंग नहीं है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, इसका सर्टिफिकेट तो इसमें आपको यस लिख देना है साथियों, ठीक है, अगर है तो मत लिखना। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विद द क्लासेस, तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है क्या, ठीक है, यस नो में आपको जवाब देना है। फिर ये सारे यस नो आपको भरने ही है। एवर फेस्ड इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, विभागीय जांच का सामना किया, यस नो में जवाब देना है। नहीं, नहीं वाले ठीक रहेगा। फेस द एनी डिसिप्लिनरी, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके खिलाफ हुई है क्या, यस नो में जवाब देना है। राइट अबाउट योर पर्सनालिटी इन 2 लाइन्स, 2 लाइनों में अपनी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी है। आई एम सो इंटरेस्टेड टू टीच इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड आई लव टीचिंग, आई लिव टीचिंग, लिख देना अपने हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता देना, जो कुछ भी बताना चाहो, है ना। उसके बाद में जैसे आप सेव ऑल पे दबाएंगे, सेव ऑल पे दबाते ही पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, जो जो आपने भरा वो सारी चीजें दिख जाएगी, फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और लास्ट में एक अंडरटेकिंग आएगी, आपको उसकी प्रिंट निकाल लेनी है, ठीक है। बस ये आपका तरीका था इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आपको अप्लाई करने का। तो ये पूरा पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको जो था तरीका बता दिया। अगर आप एक से ज्यादा आवेदन करते हैं तो भी आपको उस स्थिति में केवल और केवल एक ही एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज का। एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होगा। खुद के जिले में ही स्कूल चाहते हैं तो 10 नंबर बोनस के मिलेंगे, दूसरे जिले में चाहते हैं तो नहीं मिलेंगे। ये था तरीका। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।